जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ है, उसके बाद से हमने कम से कम ये देखा है कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उमर साहब ने जितने बयान दिए हैं, बड़े नपे तुले स्टेटमेंट्स उनके आए हैं। वो एक बीच का रास्ता लेकर चल रहे हैं, एक ऐसा रास्ता जहां पे हर तरह के लोगों को साथ लेकर, हर विचार को साथ लेकर आगे बढ़ा जा सके। और एक अच्छी बात मैं जरूर यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी कि देश में एक ऐसे समय में जहां पर अलग विचारधाराओं की पार्टियां केंद्र में और राज्यों में हैं, जहां पर टकराव दिखते हैं, ऐसी स्थिति में कम से कम उमर अब्दुल्ला एक बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक फर्क जो उनकी अप्रोच में दिखता है कि सेंटर के साथ में एक समन्वय बनाकर चलना है, वो दिखाई देता है। लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब 370 हटाए जाने और कश्मीर में जो विकास की नई हवा बह रही है, जो बदलाव हो रहे हैं, या कश्मीर को कैसे हम वापस मेन स्ट्रीम में लेकर आ रहे हैं, युवाओं के लिए हम नए मौके क्रिएट कर रहे हैं, जब सेंटर से इस बात का क्रेडिट लिया जाता है, क्या ये पिंच होता है या किसी तरह से ये इरिटेशन क्रिएट करता है क्या? देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल वजह है। और बिलखसूस जिस जिस बात की तरफ आपने निशानदेही की कि उमर साहब का एक स्टैंड बहुत ही कंसिलिएटरी स्टैंड है, बट अनफॉर्चुनेटली कितनी देर तक ये कंसिलिएटरी रहेगा, क्योंकि वहां दूसरे एंड पे तो कोई ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आ नहीं रही जिसके हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पॉजिटिवनेस आएगी। अब आप देखिए कि जो हम ट्रस्ट डेफिसिट की बार बार बात करते हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब यहाँ पर आए इलेक्शन से पहले, उन्होंने इलेक्शन स्पीचेस में ऐलानिया तौर बोला कि इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स हम यहाँ पे स्टेटहुड देंगे। अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, उनको लगता था कि बीजेपी यहाँ पे हुकूमत बनाएगी। अनफॉर्चुनेटली उनके हिसाब से बीजेपी हुकूमत नहीं बना पाई। तो क्या शायद बीजेपी का वेट करना था हुकूमत बनाने में, तब ही हमको स्टेटहुड मिलता? तो कहने का मतलब ये है कि उमर साहब इन सब चीजों को ख्याल पे रख रख के एक मिडल पाथ लिया है कि हम चाहते हैं कि अल्टीमेट हमारा एम है कि लोगों के मसले हल हो, और वो मसले तब हल होंगे जब यहाँ पे स्टेटहुड दिया जाएगा। और 370 के मुतालिक भी बहुत सारी कंफ्यूजिंग जो है स्टेटमेंट्स आ रही है जो बीजेपी की तरफ से। आपको मैं, क्योंकि थोड़ा टाइम ले लेता हूँ इसमें, एलओपी शर्मा साहब 370 को लेकर एक स्टेटमेंट दे रहे थे। उन्होंने बोला कि कश्मीर में मिलिटेंसी थी बिकॉज ऑफ 370। वहीं बीजेपी के एक और एमएलए ने एक और स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर में मिलिटेंसी थी बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। अब बीजेपी एमएलए आर ऑन नॉट ऑन द सेम पेज कि यहां मिलिटेंसी थी किस वजह से। पहले आप ये डिसाइड करो वेदर पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलिटेंसी और इट इज आर्टिकल 370। अब आप मुझे बोलोगे कि आर्टिकल 370 की वजह से डेवलपमेंट हुआ, ये स्टेटमेंट मैं मानने के लिए तैयार हूं नहीं, क्योंकि ये हकायक बोलते नहीं है। जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, ये 2019 से पहले ये प्रोजेक्ट हुए हैं। मुझे एक नया प्रोजेक्ट बताइए ना जो इस सरकार ने इंप्लीमेंट किया। जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे चल, अभी जिन प्रोजेक्ट्स की बीजेपी सरकार लेकिन बात कर जैसे रही है, G20 का वो आयोजन सब वहां जिस तरह से हुआ, सिनेमा घर वहां पर जिस तरह से देखिए। खुले, एलजी मनोज सिन्हा ये साहब ने दैट इज पहले वक्त में ये अगेन स्टेटमेंट अगेन दिया था दैट कि इज रॉन्ग। 84,000 करोड़ का जो दो है इन्वेस्टमेंट 2014 कश्मीर में में आया है। जुबिन में, तो ये एक सब क्या सेकेंड, आपको लगता है कि बेसलेस बातें हैं? नहीं, बिफोर, अगर आप इनको ही पैरामीटर लेके चलते हैं कि दो दो यहाँ पे G20 समिट हुआ, उससे पहले यहाँ पे इंटरनेशनल समिट नहीं हुआ करते थे। जुबिन मेहता का शो नहीं हुआ एट जब उमर साहब सीएम थे। उससे पहले यहाँ पर अगर आप इंटरनेशनल कंपनीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल कंपनीज ऑलरेडी काम कर रही नहीं थी। तो सिनेमा तो घर मेरे को 370 बताइए, सिनेमा घर कितने सालों तक सिनेमा बंद भी थे वहां चल पर, रहे मुझे थे, बताइए। कितने सिनेमाज वक्त भी तक चल बंद रहे थे, रहे? मिलिटेंसी के बाद सिनेमाज कितने भी वक्त चल तक रहे बंद थे, रहे बट आतंकवाद के वक्त? ये कहने का मतलब ये है कि ये पैरामीटर्स नहीं है आपके। अगर आप पैरामीटर्स ढूंढते हैं, नहीं तो ये एजुकेशन है पैरामीटर्स क्यों पैरामीटर, नहीं है हेल्थ सर? सेक्टर एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर थिएटर, है, अगर इससे इंफ्रास्ट्रक्चर है, आने वाले रेवेन्यू रोडवेज को आप है। काउंट करेंगे किसी आप भी इकोनॉमी में, तो कॉलेजेस उसका मुझे अच्छा खासा बताइए। शेयर है। बट मैं वही बोल रहा हूँ ना, दैट इज द डोमेन। जो आप सिनेमाज की बात कर रही हैं, सिनेमाज चल रहे थे, इससे पहले भी चले सिनेमाज। ये कोई नई बात नहीं है। 2000 में सबसे पहला, 2000 में यहाँ पर एक सिनेमा कश्मीर चला में था। तो फिल्में देखे 2000 जाने का और फिल्मों को शूट किए जाने का बड़ा बड़ा लंबा हिस्ट्री है, मैं उससे इनकार नहीं कर रही। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हाँ, आतंकवाद के बाद कितने साल तक थिएटर बंद रहे? एग्जैक्टली मैं आपसे पूछ रही हूँ कितने कितने साल तक बंद रहे?
देखिए, एग्जैक्ट नंबर अगर आप जानना चाहती हैं, मुझे लगता है जो मुझे याद है 2000 फ्रॉम 90s में 10 साल तक बंद रहे और 2000 में सिनेमा खुले। तो हाँ, मुझे 10 से 15 साल का 2000 में पीरियड रहा खुले, होगा। हाँ। 10 साल के पीरियड में 2000 में खुले। वो तो डॉक्टर फारूक साहब की सरकार में ही खुले सिनेमा। कौन सी नई बात हुई? अब एक और पीवीआर खुल गया। इससे पहले भी यहाँ सिनेमा चल रहे थे, इससे पहले भी यहाँ पर सब कुछ चल रहा था। मैं कहने का, आप देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि नई चीज क्या लाई 300 मैं आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया कि बीजेपी पहले डिसाइड करे कि वाज टेररिज्म बिकॉज ऑफ 370 और इज इट वाज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। अगर 370 की वजह से है तो फिर पाकिस्तान को क्यों बार बार ठीक आप है। बोलते हैं? अगर अगर एक सेकंड, अगर पाकिस्तान की वजह से है तो आपने फिर लोगों को झूठ क्यों बोला कि 370 की वजह से यहाँ टेररिज्म फैला है? आपने नहीं, लोगों को मुझे एक चीज अंधेरे लगती है में नबी साहब, मैं क्यों मुझे रखा? एक तो चीज ये लगती है, वैसे तो कंफ्यूजन बीजेपी बीजेपी के को प्रवक्ता क्लियर इस पर करना है। जवाब देंगे आपको एग्जैक्ट। नबी साहब, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता आपको इस पर एग्जैक्ट जवाब देंगे, लेकिन मुझे एक चीज लगती है कि देखिए, अब ऐसे कुछ नेता क्या बोल रहे हैं उसके आधार पर 370 जैसे बड़े डिसीजन को देखा जाना मुझे लगता है थोड़ा सा नैरो माइंडेडनेस है। क्योंकि अगर 370 को लेकर स्टेटमेंट्स देखने चाहिए तो फिर जो मेन लीडर्स हैं, होम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं वो बयान मायने रखना चाहिए, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं ये बयान मायने रखना चाहिए, एलजी क्या बोल रहे हैं ये बयान मायने रखना चाहिए, बजाय कि ठीक है स्टेट में कोई एक नेता ने क्या बोल दिया, बीजेपी के किसी एक रिप्रेजेंटेटिव ने क्या नहीं, बोल दिया। सीएम अगर लेकिन ठीक बोलेंगे है, वो फिर भी माने आपका नहीं पॉइंट रखता है। ऑफ व्यू है। नहीं, आपके नहीं नहीं, हिसाब मैं से वही कह रही सीएम हूँ। स्टेटमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपने सीएम मैं साहब वही का बात कह नाम ही रही नहीं हूँ, लिया। लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं सिर्फ किसका एलजी सर? साहब इंपॉर्टेंट है, सीएम साहब इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सेकंड सर, मेरी बात सुन लीजिए। आपने ये कहा ना कि 370, एक नेता ये कहता है कि 370 की वजह से आतंकवाद है और एक नेता कहता है नहीं, कि मैंने एक पाकिस्तान नेता की नहीं वजह से कहा, आतंकवाद मैं है। मैं उस बीजेपी पर का आपको बोल रहा जवाब हूँ, देती एज ए बीजेपी एज अ होल। बीजेपी का पूरा स्ट्रक्चर, ये देयर इज अ कंफ्यूजन इन बीजेपी। हूँ। ये चलिए। ये कंफ्यूजन है और इसका जवाब आप मत दीजिए, इसका जवाब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं, देंगे। एग्जैक्टली, मेरी कोई ड्यूटी इस पर जवाब देने की भी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि हाँ, 370 लेकिन जैसे लेकिन विषय आंसर ना, पर व्हाई आर क्या यू बड़े आंसरिंग फॉर बयानों हिम? के नजरिए से क्या एलजी क्या बोल रहे हैं, होम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये आधार होना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं जाहिर नहीं, कर रही हूँ। क्या है सुदेश जी? देखिए, अब मुझे पता है कि आप उनका जवाब उनके आरोपों का जवाब अपने तरीके से देंगे, लेकिन मैं एक बड़ी पिक्चर पर जरूर बात करना चाहती हूँ सुदेश जी। और बड़ी पिक्चर ये है कि देखिए, अगर एक आम कश्मीरी का सेंटिमेंट इस बात पर हर्ट करता है कि ठीक है हटाना था, आपने कलेक्टिव डिसीजन लेकर, मेजॉरिटी आपके पास है, आपने हटा दिया, तो अब उसको लेकर जो ये चिढ़ाने वाले जो बयान होते हैं जो किसी की एग्जैक्टली, भी भावना को एग्जैक्टली, हर्ट कर सकते हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? एग्जैक्टली, हटा दैट दिया इज ना, द थिंग। अब काम हो रहा है, जी। वहां पर स्टेप्स लिए जा रहे हैं, नई सरकार का गठन हो गया है, लेकिन ये बयान क्यों कि देखा जी हमने तो हटा दिया, हम में दम था। इन बातों का क्या मतलब है? क्यों इस तरह की छोटी बातें और इस तरह की छिछली बातें होती हैं? दुख की बात है मीनाक्षी जी की इस तरह की बातें हो रही है जो देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये वो लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुए, पीडीपी हुए, ये वो लोग हैं जो टेररिज्म से डरते थे। हुर्रियत चलाता था इनको, हुर्रियत, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। क्या हुआ हुर्रियत का? सब करप्शन करप्शन में फंसे हुए हैं। कहाँ गए पत्थरबाज? ये क्या कोई अचीवमेंट था? आज आपको पत्थरबाज दिखते हैं वहां पर? 370 वाज द बिगेस्ट रीजन एलियनेशन का वहां के लोगों का। और ये जो पॉलिटिशियन है ये उसको हाईजैक किए हुए थे कि इसी के कारण तुम हो। और हमने बताया कि 370 हटने के बाद जब केंद्र का दखल हुआ तो जम्मू कश्मीर में आम जनता, आवाम की उन्नति हुई। हम सत्ता में नहीं आए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।